क्या आपका भी सपना है गवर्नमेंट जॉब पाना? क्या आप भी घर बैठे बहुत ही कम फीस पर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी एक सीजी व्यापम टॉपर से गाइडेंस लेना चाहते हैं? तो डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से योगेन साहू क्लासेस ऐप। यहाँ आप स्टोर में जाकर कोर्स परचेज कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम छत्तीसगढ़ राज्य एवं जिला गठन से संबंधित कुछ एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के साथ छत्तीसगढ़ राज्य के संलग्न जिले हैं। कितने जिले संलग्न हैं? तो अगर आपको छत्तीसगढ़ का मैप पता होगा तो नीचे के 3 जिले कौन कौन से? कांकेर, नारायणपुर और बीजापुर, ये महाराष्ट्र के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, यहाँ कांकेर है, फिर नारायणपुर, फिर बीजापुर। ठीक, नेक्स्ट है सन 1900 में इस राज्य में निम्न में से कौन सा जिला नहीं था? तो दुर्ग जिले का गठन कब हुआ था? 1906 में। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दुर्ग, जो 1900 में गठित नहीं था। ठीक, फिर नेक्स्ट देखिए, सही जोड़ी मिलान करना है। तो ये देखिए संभाग, कौन से संभाग में कौन सा जिला शामिल है? तो आप जानते हैं सरगुजा संभाग में कौन सा है? सूरजपुर जिला। ठीक है, बिलासपुर संभाग में कोरबा, दुर्ग में बेमेतरा, बस्तर में नारायणपुर और रायपुर में गरियाबंद। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिला पहले कौन से जिले का हिस्सा था? तो दंतेवाड़ा का हिस्सा था। ठीक है, दंतेवाड़ा का हिस्सा था। नेक्स्ट है, राजनांदगांव जिले की स्थापना कब हुई? तो 1973 में। ठीक, नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से इनमें से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ठीक, तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो यहाँ ऑप्शन वाइज अगर देखें तो सरगुजा जिला है। ठीक है, सबसे बड़ा। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी है? तो अभी 28 है। ठीक, और जो वर्तमान में और 4 जिले घोषित हो गए हैं तो 32 जिले हो गए हैं। ठीक है, बट अगर ऑप्शन में अगर दिया होगा अभी वर्तमान में 2022 तक पूछे या उसकी अधिसूचना जारी नहीं हुई है ऐसा बोल के पूछे तो आप उसको ऑप्शन देख के लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, इस राज्य में वर्तमान में निम्न में से कौन सा प्रशासकीय संभाग नहीं है? तो संभाग कौन सा नहीं? रायगढ़ संभाग नहीं है, ये खुद बिलासपुर संभाग के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, इस राज्य की अंतिम सीमा किस जिले से बनती है? तो सुकमा से। ठीक, किस राज्य की उत्तरी सीमा छत्तीसगढ़ राज्य की दक्षिणी सीमा को निर्धारित करती है? तो आंध्र प्रदेश। कैसे? यहाँ आंध्र प्रदेश यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ ये तेलंगाना वाला हिस्सा है, ये आंध्र प्रदेश वाला हिस्सा है, तो ये आंध्र प्रदेश का उत्तरी हिस्सा हो गया। ठीक, जो हमारे छत्तीसगढ़ का दक्षिणी हिस्सा कहलाएगा। छत्तीसगढ़ में अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या कितनी है? 18। ठीक है, अभी देखिए अगर हम गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, जीपीएम को लेंगे तो ये 18 जिला अभी अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित है। ठीक है, और बाकी जो 32 जिला है वो अभी इसमें शामिल नहीं किया है। ठीक, अगर वो भी शामिल हो जाएंगे तो कुल 21 जिला हो जाएंगे जो अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की किस दिशा की ओर यह राज्य स्थित है? तो देखिए मध्य प्रदेश ये है, हमारा छत्तीसगढ़ यहाँ पर है, तो आप दिशा निर्धारित कर लीजिए। ठीक है, तो ये होगा मध्य प्रदेश का, हम कौन से एरिया पे हैं? दक्षिण पूर्व एरिया। ठीक है, ये मध्य प्रदेश का ये ऐसा है, दक्षिण पूर्व एरिया पे छत्तीसगढ़ स्थित है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ राज्य के कौन से जिले संलग्न हैं? तो मध्य प्रदेश के साथ कौन कौन से जिले आएंगे? मुंगेली, पेंड्रा और कोरिया। ठीक है, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़, यहाँ पे मुंगेली है। ठीक है, पेंड्रा, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही और ये कोरिया जिला। ठीक, तो ये मध्य प्रदेश के साथ है। एक राजनांदगांव भी आता है बट यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया है। ठीक, तो ये यहाँ पे इतना ही होगा। नेक्स्ट है, इस राज्य में निम्न में से किस संभाग में जिलों की संख्या 5 है? तो सभी में जिलों की संख्या 5 है।
अभी बस्तर संभाग में 7 हैं, और बाकी अगर अभी नए जिले गठित हुए हैं उनको जोड़ दिया जाए तो अलग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वर्ष में छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का एक संभाग बना? तो 1862 में, ठीक है, मध्य प्रांत का एक संभाग बना था। लास्ट है इसमें, छत्तीसगढ़ में किन जिलों के नामों और मुख्यालयों में अंतर है? तो सरगुजा का जिला मुख्यालय अंबिकापुर, कोरिया का क्या है? बैकुंठपुर, और बस्तर का क्या है? जगदलपुर, ठीक है, तो सभी में आएगा। नेक्स्ट है, प्रारंभ में छत्तीसगढ़ संभाग में रायपुर निम्नलिखित कथन को पढ़िए पूछ रहा है और सही उत्तर को चुनना है। तो हम देखते हैं, प्रारंभ में छत्तीसगढ़ संभाग में रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर जिले थे, हाँ ठीक है। दूसरा, 1905 में संबलपुर जिला बंगाल प्रांत को हस्तांतरित किया गया, हाँ सही है, बंगाल प्रांत को हस्तांतरित किया गया था। उसी वर्ष एक नया जिला दुर्ग रायपुर जिले से बनाया गया, नहीं, दुर्ग जिला 1906 में बनाया गया था, ठीक है, तो ऊपर वाले 2 पॉइंट सही हैं। नेक्स्ट है, इस राज्य के बस्तर संभाग में सम्मिलित जिलों की संख्या हमने देखा 7 है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के निम्नांकित समूहों में किस समूह के जिलों की सीमा दूसरे राज्यों को स्पर्श नहीं करती? तो लैंडलॉक्ड जो एरिया है उसके पूछ रहा है, तो एक हो जाता है इस ऑप्शन के हिसाब से कोरबा, रायपुर, दुर्ग, सरगुजा, ठीक है। छत्तीसगढ़ कितने राज्यों से घिरा हुआ है? तो छत्तीसगढ़ 7 राज्यों से घिरा हुआ है, ठीक है। किन राज्यों की सीमाओं का संलग्न जिला 3 राज्यों की सीमाओं का संलग्न जिला कौन सा है? तो बलरामपुर, ठीक है, और एक सुकमा भी है जहाँ 3 राज्य संलग्न रहते हैं, ठीक। फिर देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। छत्तीसगढ़ के अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या 16 है, नहीं हमने अभी देखा 18 है। सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाले जिला धमतरी है, हाँ सबसे कम सीमा को छूता है वो। प्रदेश की सीमा से संलग्न राज्यों की संख्या 6 है, तो 7 है, ठीक है, तो केवल 2 सही होगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ राज्य का संलग्न जिला कौन सा है? तो बलरामपुर, ठीक है। प्रदेश में सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला है तो धमतरी, हमने देखा था। दिसंबर 2011 में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी? तो 18, ठीक है, दिसंबर 2011 की स्थिति पूछ रहा है, ठीक है। फिर 2012 में 9 और जिलों का गठन किया गया था, ठीक। छत्तीसगढ़ राज्य में कितने जिलों को पूर्ण रूप से अनुसूचित क्षेत्र में शामिल किया गया है? तो 13 जिले हैं जिनको अनुसूचित क्षेत्र में शामिल किया गया है, ठीक है, जिसमें बस्तर के 7 जिले, सरगुजा संभाग के कुछ जिले, ठीक है, गरियाबंद ये शामिल हैं, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा जिला आंध्र प्रदेश को स्पर्श करता है? तो वो है सुकमा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न छत्तीसगढ़ के जिले की सीमा जिन राज्यों से मिलती है उन्हें सुमेलित कीजिए। तो अगर आपको मैप पता होगा तो ये क्वेश्चन बन जाएगा कि जसपुर किसकी सीमा को छूता है? उड़ीसा की। बलरामपुर झारखंड की, कांकेर महाराष्ट्र की, सुकमा आंध्र प्रदेश की और बिलासपुर मध्य प्रदेश की सीमा को छूता है। अब यहाँ पे बिलासपुर की जगह क्या आ जाएगा? गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, ठीक है, पुराना क्वेश्चन है इसलिए ऐसे लिया गया है, ठीक। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले की सीमा लगती है तो दुर्ग जिले के साथ लगती है, ठीक। बस्तर का विभाजन से नए इनमें से किस जिले का निर्माण हुआ? तो कांकेर और दंतेवाड़ा से बस्तर के विभाजन से कौन से नए जिले बने? कांकेर और दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के समय जिलों की संख्या कितनी थी? 16, ठीक। मध्य प्रदेश गठन के समय छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी? तो 6 थी, ठीक है। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ? 1956 में। 56 में कितने जिले की संख्या थी? यहाँ 6, ठीक है। निम्न में से कौन सा जिला वर्ष 2012 में गठित किया गया? तो गठित किया गया नहीं है, तो बलौदाबाजार, बेमेतरा और गरियाबंद ये 2012 में गठित हुआ है और जो धमतरी है 1998 में गठित किया गया है। छत्तीसगढ़ में 1 जनवरी 2012 को कितने जिले बने थे? तो 9 जिले, ठीक है। 2012 में 9 जिले गठित किए गए थे, 1998 में भी 9 जिले गठित किए गए थे। छत्तीसगढ़ में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है,
सबसे बड़ा जिला इनमें से कौन सा है? छत्तीसगढ़ में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला इनमें से कौन सा है? तो अगर इन सब में पूछ रहे हैं तो यह ऑप्शन यहाँ पे दंतेवाड़ा लिया गया है, जो कि इस ऑप्शन के हिसाब से सही है। सॉरी, बड़ा नहीं, यहाँ पे छोटा पूछ होना चाहिए, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। छोटा इन ऑप्शन के हिसाब से सबसे छोटा देखें ना तो दंतेवाड़ा होगा, ठीक है, बड़ा नहीं होगा। नेक्स्ट है कोरिया जिले का जिला मुख्यालय कौन सा है? तो बैकुंठपुर। दुर्ग जिले के विभाजन से निम्न में से किस जिले का निर्माण हुआ है? तो राजनांदगांव। किस वर्ष बस्तर का विभाजन कर 2 नए जिले बनाए गए थे? तो 1998 में, ठीक है, 1998 में बस्तर का विभाजन कर 2 नए जिले बनाए गए थे, ठीक है। बस्तर के विभाजन से कौन कौन से जिले बने थे? तो कांकेर और दंतेवाड़ा, ठीक है, कांकेर और दंतेवाड़ा बस्तर के विभाजन से बने थे। बिलासपुर की सीमा इनमें से किस जिले से लगती है? तो कोरबा से लगती है, ठीक है। राजनांदगांव जिले के विभाजन में इनमें से कौन सा जिला बना? तो राजनांदगांव दुर्ग के विभाजन से बना और कवर्धा राजनांदगांव के विभाजन से बना है, ठीक है। 1 जनवरी 2012 को छत्तीसगढ़ में कितने जिले बने? तो हमने देखा था 9 जिले, ठीक। फिर क्वेश्चन है वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल जिलों की संख्या वर्तमान में पूछेगा तो आप अब चेंज करके लीजिएगा, ठीक है। अभी किस हिसाब से पूछ रहे 2022 में अधिसूचना जारी हुआ है नहीं हुआ है, उस हिसाब से लेना पड़ेगा, ठीक है। 32 होगा या 28 होगा, ठीक, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है क्या पूछता है। छत्तीसगढ़ में निम्न में से किस क्षेत्र को दक्षिण बस्तर के रूप में जाना जाता है? तो दंतेवाड़ा, ठीक है। निम्न में से कौन सा शहर छत्तीसगढ़ में एक जिला नहीं है? तो कोंटा, ठीक, जिला नहीं है, वो सुकमा के अंतर्गत शामिल है। 1905 में इनमें से किस जिले को ओडिशा में शामिल किया गया था? तो संबलपुर को ओडिशा में शामिल किया गया था। छत्तीसगढ़ की सीमा इनमें से किस राज्य से नहीं लगती है? तो बिहार हमको पता है, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से लगता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश। छत्तीसगढ़ की दक्षिण सीमा निम्न में से किस राज्य से लगती है? तो आंध्र प्रदेश से। छत्तीसगढ़ की सीमा पश्चिम में किसके साथ अपनी सीमा बनाती है? तो पश्चिम में, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये है, ये पूर्व और पश्चिम, तो पश्चिम में यहाँ पे क्या आता है? महाराष्ट्र, ये, फिर ऊपर मध्य प्रदेश है। छत्तीसगढ़ की सीमा पूर्व में सटती है तो उड़ीसा से। इस राज्य के किस नए संभाग को बनने की घोषणा अगस्त 2013 में की गई थी? तो दुर्ग संभाग, ठीक है, 5वां संभाग बना था, 5 में 2013 में घोषणा की गई थी। प्रशासन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ में वर्तमान निम्नलिखित में से कितने संभाग हैं? तो 5 संभाग हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रशासन हेतु हाल ही में 5वां संभाग निम्न में से किस स्थान पर? तो दुर्ग में पता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इस राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता? तो हमको पता है कौन कौन से करते हैं, तमिलनाडु नहीं करता। छत्तीसगढ़ में निम्न में से कौन सा जिला मुख्यालय नहीं है? तो बस्तर नहीं है, उसका जिला मुख्यालय है जगदलपुर, ठीक है। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित से किन जिलों की सीमा दूसरे राज्यों को स्पर्श नहीं करती है? तो ये इसमें शायद ऑप्शन गलत दे दिया गया था तो इसको विलोपित किया गया, तो इसे नहीं देखते। निम्नलिखित जिलों में क्षेत्रफल में कौन सा बड़ा है? तो राजनांदगांव सबसे बड़ा है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। छत्तीसगढ़ में 28 जिले हैं, ठीक। कबीरधाम क्षेत्र में सबसे छोटा जिला है, सरगुजा क्षेत्र में सबसे बड़ा जिला है। तो उस समय सही उत्तर के हिसाब से यहाँ पे कुछ नहीं था। वर्तमान में तो 28 जिले हैं या 32 हो गए हैं, ठीक है। और कबीरधाम सबसे छोटा जिला है तो कबीरधाम नहीं है, दुर्ग को मानते हैं सबसे छोटा। सरगुजा क्षेत्र सबसे बड़ा जिला नहीं है, सरगुजा नहीं, कोरबा है, ठीक है। सरगुजा जनपद छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, उत्तर में, ठीक है, पता है आपको। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला निम्न में से कौन सा है? तो राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ में निम्न जिलों में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा सबसे छोटा है? तो हमने देखा दुर्ग जिला है। छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी है? तो 28। छत्तीसगढ़ में 4 जिलों में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा है? तो दुर्ग, ठीक है। ये कौन कौन सी दिशा मिलती है, कहाँ पे है? तो झारखंड का है, छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व से मिलती है, ठीक है।
छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित राज्य को उसकी दिशा से मिलाना है, तो झारखंड उत्तर पूर्व में है, उड़ीसा दक्षिण पूर्व, महाराष्ट्र दक्षिण पश्चिम और मध्य प्रदेश उत्तर पश्चिम। ठीक है, ये आप मैप बना के करेंगे ना तो आपको जल्दी समझ आएगा। ये छत्तीसगढ़ का मैप बनाएंगे, उसके बाद उसकी दिशा को मिलाएंगे ना तो समझ आएगा। इनमें से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है उसके जिला मुख्यालय से मिलाना है जिलों को। ठीक है, बस्तर का है जगदलपुर, सरगुजा का है अंबिकापुर, कोरिया का है बैकुंठपुर और कबीरधाम का कवर्धा। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य की दक्षिण सीमा किस राज्य से लगी है, तो आंध्र प्रदेश से। ठीक, निम्न में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा हुआ नहीं है, तो बिहार नहीं लगा है। सुकमा जिला है छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणतम जिला। दुर्ग जिले का गठन हमने देखा 1906 में। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित 4 जिलों में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, तो दुर्ग जिला। छत्तीसगढ़ राज्य में मई 1998 में रायपुर जिले के बंटवारे से 2 नए जिले अस्तित्व में आए थे। कौन कौन से, धमतरी और महासमुंद। ठीक है, फिर गरियाबंद और बलौदाबाजार 2012 में बनाया गया था। ओडिशा की सीमा को छूने वाला छत्तीसगढ़ राज्य का जिला है महासमुंद। ठीक, छत्तीसगढ़ का निम्न में से कौन सा जिला महाराष्ट्र की सीमा को छूता है, तो राजनांदगांव। तो ये सीमा वाले जितने क्वेश्चन है ना आपको मैप बनाएंगे तो बन जाएगा। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला समूह मध्य प्रदेश को छूता है, तो कवर्धा, सूरजपुर और कोरिया ये मध्य प्रदेश की सीमा को छूते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य की कितने जिलों की सीमा महाराष्ट्र से लगी हुई है, तो महाराष्ट्र से 4 जिलों की सीमा लगी हुई है। कौन कौन से 4 जिले, तो राजनांदगांव। ठीक है, फिर कांकेर, फिर नारायणपुर और बीजापुर। ठीक, राजनांदगांव, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर। और अब अगर मोहेला मानपुर को मिला देंगे, नया जो मोहेला मानपुर जो नया जिला घोषित किया गया है बट अभी लागू नहीं हुआ है, तो 5 हो जाएंगे। ठीक है, बट अभी नहीं हुआ है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्य छत्तीसगढ़ की पश्चिम सीमा से लगे हुए हैं, पश्चिम सीमा से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश लगे हैं। 1961 में वर्तमान में छत्तीसगढ़ के कितने जिले थे, तो 1961 में की बात कर रहे हैं तो हम लोगों ने 56 तक देखा था कि 6 जिले थे। ठीक है, फिर 1973 में राजनांदगांव जिला बना था। ठीक है, तो 61 तक होने चाहिए 6 जिले, तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो इनमें से कोई नहीं लेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमावर्ती तहसील है नरहरपुर। ठीक, मतलब नरहरपुर जो वहाँ कांकेर में है, जो सीमा से लगा हुआ है। कांकेर जो है ना महाराष्ट्र की सीमा से लगा हुआ है, तो इसीलिए उसको वैसे बताया गया है। ठीक है, तहसील को। सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है, बलौदाबाजार। ठीक है, रायपुर जिले को स्पर्श करने वाला जिला नहीं है, तो बालोद टच नहीं करता रायपुर को, दुर्ग, बलौदाबाजार और बेमेतरा टच करते हैं। उत्तरी बस्तर का गठन कब किया गया था, उत्तरी बस्तर कांकेर को बोलते हैं। ठीक है, तो 1998 में किया गया था। ठीक, नेक्स्ट है जिलों को उनके गठन वर्ष से सुमेलित कीजिए, तो रायपुर का गठन हुआ था 1861 में सबसे पहले, फिर राजनांदगांव 1973, सरगुजा 1948 में, दुर्ग 1906 और कोरिया 1998। ठीक है, निम्न में से कौन सही नहीं है, तो हमने देखा जिला मुख्यालय रायपुर का रायपुर है, दुर्ग का दुर्ग है, सरगुजा का अंबिकापुर, बस्तर का जगदलपुर है। ठीक, छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला है तो धमतरी। मध्य प्रदेश को स्पर्श करने वाला छत्तीसगढ़ का जिला नहीं है, तो बिलासपुर मध्य प्रदेश को टच, एक मिनट क्या बोल रहे हैं, मध्य प्रदेश को स्पर्श करने वाला छत्तीसगढ़ का जिला नहीं है तो बिलासपुर। अब देखें तो बिलासपुर अभी छत्तीसगढ़ का जो गौरेला पेंड्रा मरवाही वाला हिस्सा है, नया जिला, वो टच करता है। ठीक है, बिलासपुर नहीं करता। निम्न में से क्रमशः सबसे बड़ा व छोटा जिला है, तो सबसे बड़ा अगर इनमें से देखें तो राजनांदगांव है और सबसे छोटा दुर्ग है।
राज्य निर्माण के समय कवर्धा जिला किस संभाग का हिस्सा था? तो रायपुर संभाग का हिस्सा था। कौन सा जिला व तहसील युग्म बेमेल है? तो बीजापुर में उसूर तहसील है, कोरबा में पाली, कोरिया में भरतपुर और कवर्धा में मानपुर। गलत है, ठीक है, कवर्धा में नहीं है, वो राजनांदगांव में है। ठीक, नेक्स्ट है नारायणपुर जिला में सबसे कम तहसील है, ये सही है, ठीक है, ओरछा तहसील है। फिर 2007 से पहले बीजापुर बस्तर का हिस्सा था, तो बीजापुर दंतेवाड़ा का हिस्सा था, ठीक है, ये गलत है। राज्य में दक्षिण में आंध्र प्रदेश है, ये सही है। सरगुजा जिले का मुख्यालय बैकुंठपुर है, नहीं, अंबिकापुर है, ठीक है। निम्न में से कौन सा विकासखंड मुख्यालय नहीं है? तो अंतागढ़, ये कांकेर के अंतर्गत आता है, ये मुख्यालय नहीं है, ठीक है, विकासखंड है। बस्तर संभाग का कौन सा जिला भू आविष्ठित है? तो दंतेवाड़ा एकमात्र जिला जो भू आविष्ठित है। इनमें से कौन सा जिला अपने पड़ोस के सबसे कम जिलों की सीमा से लगा हुआ है? तो गरियाबंद है, ठीक है, अपने पड़ोस की सबसे कम जिला से लगा हुआ है, मतलब ये रायपुर से ना, रायपुर का कुछ ही हिस्सा टच करता है, ठीक है। फिर देखिए कवर्धा जिले का गठन का नाम परिवर्तन कब किया गया? 2003 में। 1998 में इसका गठन किया गया, 2003 में इसका नाम परिवर्तन हुआ। कांकेर जिले का नाम उत्तर बस्तर कांकेर भी 2003 में ही किया गया, ठीक है, दोनों का गठन एक साथ हुआ था, नाम परिवर्तन भी साथ में हुआ। अब ये सूची मिलाना है। सरगुजा संभाग कितने वर्ग किलोमीटर, ये तो फिर याद रखना मुश्किल है, तो इसे आप स्किप कर सकते हैं। मुंगेली का सीमावर्ती जिला नहीं है, तो मुंगेली किसको किसको टच करता है? कवर्धा, बलौदाबाजार और बेमेतरा को, ठीक है, कोरबा को टच नहीं करता, कोरबा तो लैंडलॉक्ड है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का निम्न में से कौन सा जिला सर्वाधिक राज्यों से लगा हुआ है? तो सुकमा 3 राज्य से लगा हुआ है, और एक है बलरामपुर, वो भी 3 राज्य से लगा हुआ है। राजनांदगांव जिले पर विचार कीजिए, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट, तो ये तो सही है। वर्तमान रायपुर संभाग का हिस्सा है, राजनांदगांव रायपुर संभाग का हिस्सा नहीं है, ये गलत होगा। तहसीलों की संख्या कितनी है? 8 है, ठीक है, तो ये हम आगे देखते हैं ऑप्शन में क्या लिखाता है। तहसीलों की संख्या 9 है, तो हाँ, राजनांदगांव में तहसीलों की संख्या 9 है, ठीक है। मोहनजोट मिल इस राज्य में है, तो हाँ, इस जिले में है, हाँ, तो मोहनजोट मिल है, सॉरी, मोहनजोट मिल नहीं, बीएमसी मिल है, ठीक है, बीएमसी मिल है, जो अभी बंद हो चुका है वर्तमान में। मोहनजोट मिल रायगढ़ में है, ठीक है। तो कौन कौन सा कथन सही नहीं है? तो 2, 3, 5 सही नहीं है, ठीक है। सही कौन सा है, सही नहीं, वो ध्यान से लगाइएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से राज्य का सबसे छोटा संभाग है, तो रायपुर संभाग सबसे छोटा संभाग है, ठीक, ऑप्शन के हिसाब से इसे लिया गया है। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित किन जिलों की सीमा दूसरे राज्यों को स्पर्श नहीं करते? तो जो लैंड लॉक्ड होंगे ना, वो दूसरे राज्यों को स्पर्श नहीं करती, तो 9 जिले हैं जो लैंड लॉक्ड हैं। अगर उस गोरेला पेंड्रा में लाएंगे तो 10 जिले हो जाएंगे, ठीक है। छत्तीसगढ़ का बीजापुर जिला पहले कौन से जिले का था? दंतेवाड़ा जिले का हिस्सा था। उत्तर बस्तर जिले का मुख्यालय क्या है? कांकेर, उत्तर बस्तर कांकेर बोलते हैं पूरा। वर्ष 1998 में नवगठित जिलों में कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो दुर्ग 1906 में गठित हुआ था, ठीक है, हमने देखा था, ठीक। तो आज इतना करते हैं, नेक्स्ट जो MCQs है अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है।